फोड़ो। डिलीवरी आपकी चाहे नॉर्मल हो या हो सिजेरियन से, इसके बाद बहुत लेडीज़ को कमर में दर्द रहती है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चीज़, अगर आप वो खाएंगे तो आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। और आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जब आप बच्चे को पैदा कर लेती हैं और जब दूध पिलाने का टाइम आता है, तो उसे खाने पान का जो स्पेशल ख्याल रखना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कि उसको पानी पीना चाहिए या नहीं चाहिए। पानी कम से कम उसको 8 से 10 गिलास पानी लेडी को ज़रूर पीना चाहिए, उससे उसका कोई पेट नहीं फूलेगा। पानी में वो पानी नॉर्मल भी ले सकती हैं, उबाल के ठंडा करके भी ले सकती हैं। हम सौंफ अगर आप डालना चाहते हैं तो हिसाब से डालेंगे, वो डिपेंड करता है आप किसी कंसल्टेशन से डालेंगे। आप नारियल पानी ले सकती हैं, सूप ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं। पीने का सामान अवश्य लें और हाई प्रोटीन डाइट और हाई प्रोटीन दूध बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप हरी सब्जियां अपने खाने में ज़रूर रखें। हरी सब्जियां खाएंगी, आप दालें खाएंगी जो प्रोटीन में है, दलिया लेंगी जिसमें फाइबर भी है और न्यूट्रिशन भी है और कैलोरीज भी हैं। इसके अलावा आप हरी सब्जियां, गाजर और फल फ्रूट। सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें क्यों सारा कुछ खाना है, हमें पत्ते वाली सब्जियां इसलिए खानी है बिकॉज इससे ब्रेस्ट फीड होती है और दूसरी बात कब्जी नहीं होती। डिलीवरी के बाद कब्जी कभी भी ना होने दें। अगर आपको कब्जी है और आपके खान पान से नहीं ठीक हो रही तो आप दवाई लीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में जो आपका ये नीचे का हिस्सा है ये नीचे को खिसक जाता है। इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है कि आपको कब्जी ना हो, पहली बात। दूसरी बात, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कोई भारी वजन ना उठाएं जिससे कि सारे शरीर नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए डिलीवरी के बाद आपने कोई वजन वाला या भारी काम नहीं करना, कम से कम 21 दिन से लेकर 48 दिन तक। और दूसरी बात, इसके अलावा जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप ऐसी कौन सी एक चीज़ खाएंगी जिससे आपको ज़िंदगी भर कमर में दर्द नहीं होगी, जो बहुत बहुत कॉमन है। एक तो आप पानी ज़्यादा पिएंगी, दूसरा जब आप बच्चे को दूध पिलाएंगी तो अपने यहाँ पे नीचे एक तकिया रखिए और आगे झुकने की जगह पे आप सीधे बैठिए और बच्चे को ऊपर करिए। अगर आपका बच्चा ऊपर रहेगा और स्तन के लेवल पे आएगा तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा। अगर आपको झुकना नहीं पड़ेगा तो आपके जो ये कमर में दर्द होती है मांसपेशियों की वजह से, ये नहीं होएगी। दूसरी बात, क्योंकि डिलीवरी अपने आप में एक लेडी को बहुत कमज़ोरी पैदा करती है, तो उसकी डाइट का खास ख्याल रखेंगे। कम से कम वो 3 कप या 3 गिलास दूध रोज़ पिए। जब भी वो बच्चे को दूध पिलाए वो खुद भी दूध पिए। अब कन्फ्यूजन ये रहती है कि हम घी दें कि ना दें। ज़्यादातर पेशेंट्स मुझसे ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब घी दें। जो लेडीज़ खेतों में काम करती हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो घी ले सकती हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी लेडी अगर घर में रहती है, सिर्फ घर का काम करती है, तो कृपया वो ऊपर से घी और ज़्यादा चीनी वाला कोई भी सामान ना ले। जो हमारे यहाँ पे पंजीरी बनाई जाती है या सांदा बनाया जाता है वो ना ले। उसकी जगह पे आप नट्स ले सकती हैं, बादाम ले सकती हैं, आप मगज ले सकती हैं, आप वॉलनट्स ले सकती हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपका वजन ज़्यादा है या आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई भी बीमारी जो प्रेगनेंसी के टाइम आपको परहेज़ खाने के बताए गए थे, तो वो चलने देंगे। आप स्पाइसी फूड नहीं खाइए, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाइए और पानी ज़्यादा पीजिए। जो सबसे एक ज़रूरी चीज़ जो अगर आप नहीं लेंगी और आपको कमर में दर्द होगा ही होगा, आज ये जो 40 दिन हैं आपके, आगे आने वाले 40 सालों की नींव है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम आप डाइट का पूरा ख्याल रखें। सिजेरियन के बाद आप जो पहला दिन होगा तब सिर्फ पीने वाला सामान दीजिए। अगले बार आप पतली खिचड़ी ले सकती हैं। उसके बाद आप अपनी दाल, रोटी, सब्जी सब कुछ ले सकती हैं। कब्जी से बचेंगे और पानी ज़रूर ज़्यादा पिएंगे। इसके अलावा दूध जरूर लेना है, पनीर, दही, लस्सी कुछ भी मना नहीं है। एट द मोस्ट जो आपको नहीं लेना है वो है आपने अल्कोहल नहीं लेना और दूसरी स्पाइसी फूड नहीं खाना, मतलब मिर्चों वाला और तेज़ खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा घी तेल वाला या बहुत मीठे वाला सामान नहीं खाना। और एक वो जो चीज़ जो आपको बचाएगी कमर दर्द से वो है ये कैल्शियम की गोली। आपको दिन में कम से कम 3 कैल्शियम की गोलियां 6 महीने के लिए, जब तक आप बच्चे को दूध पिला रही हैं,
ना भी पिलाएं तब भी 6 महीने के लिए 3 गोलियां 500 mg की ज़रूर लेनी है। ये आपको कमर में दर्द नहीं होने देंगी। अगर आप पानी कम पिएंगी तो जो बच्चेदानी होती है वो यहाँ ब्लैडर पेशाब वाली थैली के आसपास होती है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। वो जो बच्चेदानी की इन्फेक्शन है वो भी आपकी कमर में दर्द पैदा करेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब जो आपको दवाइयाँ दें या डिलीवरी के बाद आपको कोई इन्फेक्शन का डर हो तो उसका इलाज अवश्य कराएं और टाइम से कराएं। ये केवल एक भ्रांति है कि मेरी पीठ में सुई लगी थी और मेरी कमर में दर्द था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खान पान का, अपना पानी का और खासकर अपने पोस्चर का ध्यान अवश्य रखें। एक चीज़ और, आप वर्जिश करेंगे, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आप बिल्कुल टाइट करेंगी, जिसको कीगल एक्सरसाइज कहती हैं। चाहे आपने डिलीवरी नॉर्मल करवाई है, चाहे आपका सिजेरियन हुआ है, नीचे वाले मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने से आने वाले टाइम में आपको पेशाब की और बच्चेदानी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उनको कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं। आप अंदर टाइट करेंगे, 10 गिनेंगे, दिन में कम से कम 6 बार ये करेंगे और हर बार एट ए टाइम आप 10 बार करेंगे। कम से कम 60 से 70 बार आप ये अपनी मसल की एक्सरसाइज करेंगे। आप ये करेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे और ये 40 दिन की जो केयर है आपकी, ये आगे आने वाले आपके 40 साल में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाएगी। इसके अलावा आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो ये करनाल प्लस का नंबर है, इसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से IVF के रिगार्डिंग कोई बात हो, जिनके बच्चा नहीं होता, या लेडी की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो ऊपर से लेकर नीचे तक, मैं सारी प्रॉब्लम्स का हल लेडीज़ के लिए करती हूँ। और ख़ासकर उन लेडीज़ का इलाज करती हूँ जिनको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, या बच्चा है पेट में तो वो बहुत प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। थैंक यू।